एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल विज्ञान स्पीयर पर। और बहुतों ने आप अभी तक शायद बुक खरीद लिया होगा और बहुतों ने नहीं, बट डोंट वरी, मैं आज आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास 10 2026-27 जो आप बैच हो, आप सभी की कोर्स स्ट्रक्चर को लिख लिया है। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए खुशखबरी है जो 9th से 10th में आए हो, कि 10th का सिलेबस नहीं बदला है। 10th का सिलेबस एज इट इज जैसा था वैसा ही है। हमें यही 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इन्हीं के बेसिस पे हमारा जो है एग्जामिनेशन होगा बोर्ड्स का 2023-27 वाले सेशन। ठीक, अभी आप लोगों को पता होगा जो 9th में अभी बच्चे आ रहे हैं, इससे 9th में जो आ रहे हैं या फिर आप लोगों ने 9th में चैप्टर पढ़ा है सिलेबस, वो अभी चेंज हो गया है। उन चैप्टर्स में बहुत सारे एडिशंस हुए हैं, मेजरली साइंस एंड मैथ्स में बहुत सारे न्यू टॉपिक्स लाए गए हैं, एडिशंस कर दिया गया है। तो अभी जो हो गया सो अभी आप लोग बच गए और अभी आप लोगों को देखना है हमारे मैथमेटिक्स क्लास 10th में कि क्या क्या हमें इस बार इस साल को पढ़ना है। और मैं बता रहा हूं, जब मैं ये सब समझा रहा हूँ तो आप लोग इतना कुछ पढ़ना है, पर जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब दैट टाइम दैट इज नथिंग, वो कुछ नहीं होगा। आप लोग लगे ये पढ़ना था बस इतना सा, हम लोग ऐसे ही हाइप बना के रखे 10th करके। तो आवर फर्स्ट चैप्टर जिससे हम आरंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सो हमारा शुरू करने वाला चैप्टर होगा रियल नंबर्स। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इजी, बहुत इजी है। इस चैप्टर में अभी बता दो अगर आप लोगों को, इस चैप्टर में हम लोगों को बस HCF, LCM और एक चीज एक्स्ट्रा जो आपको नया लग सकता है आप लोगों को, इरेशनैलिटी, ये प्रूफ करना पड़ेगा। बस इरेशनैलिटी एक होगा एक्स्ट्रा और एलसीएम HCF, बस चैप्टर खत्म। यही दो चीजों पे टोटल चैप्टर बसा हुआ है। अभी इनके एक छोटा सा फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF ऑफ दैट नंबर। बस ये जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर को, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, ये चैप्टर इतना ही है। और ये जो इरेशनैलिटी वाला है, ये तो आप लोगों को रट जाएगा। मैं इतना कराऊंगा इसके क्वेश्चंस कि आप लोग रट जाएंगे। छोटे छोटे नंबर होते हैं, √2, √3, ऐसे नंबर होते हैं, इनको बस इरेशनैलिटी प्रूफ करना होता है, बहुत इजी होता है। और इसमें 3 मार्क्स 5 मार्क्स एकदम पक्के बने हुए रहते हैं, ठीक है। हो गया अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर। क्वेश्चन क्या रहा था, अगला चैप्टर वो है हमारा पॉलिनोमियल्स। एंड दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैं बता दूं तो जैसे आप लोग 9 में पॉलिनोमियल्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों ने मिडिल टर्म किया होगा एंड आप लोगों ने दो जो वेरिएबल होगा उसका एक वैल्यू निकाला होगा, दो वैल्यूज। तो वही सेम इसमें भी करना है यार। इसमें वही है, दो वैल्यू निकलेंगे, बस इसमें हम जो है वैल्यूज को कह देते हैं जीरोस। अब जीरोस का अर्थ तो होगा कुछ, मतलब वो वैल्यू जब हम उस x के या फिर जो वेरिएबल की जगह में अगर पुट करें तो एट द एंड जो आंसर आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे जब जीरो हो जाएगा, इसीलिए इन्हें जीरो कहा जाता है। बस इस चैप्टर में इतना है। और इस जीरोस के कुछ रिलेशंस होते हैं, उस रिलेशन को प्रूव करना होता है। बस प्रूव भी नहीं करना, तो मैं गलत कह रहा हूं, प्रूफ नहीं है, बस वो रिलेशन हमें लिखना है, बस इतना ही है। जब मैं पढ़ाऊंगा तब लोग इतना इजी चैप्टर है, बस एकदम बहुत इजी चैप्टर, ठीक है। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब यहां पर हमें दो लीनियर इक्वेशन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, वहीं पर इसमें भी सेम है। जैसे हमने ax प्लस by प्लस c, यही वाला है ना, हमने पढ़ा है, या फिर इक्वल टू c भी होता है ना। तो ये जो हमने पढ़ा था यही सेम है। इस बार बस ऐसा होगा, a1 b1 c1 होगा और a2x b2y इक्वल टू c2, बस इतना ही है। यही वेरिएबल है, सेम है, बस दो इक्वेशन रहेंगे। और पिछले बार क्या था, हमें कोई एक वेरिएबल का वैल्यू पता रहता था। इस बार हमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे या फिर हमें बनाना होगा, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे वो पढ़ के, और इन दोनों से हम सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे। एक बार एक का वैल्यू निकलेगा, फिर उसको दूसरे बार इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाता है। बहुत इजी चैप्टर है, जब कराऊंगा तब लगेगा कुछ नहीं है चैप्टर, ठीक है। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इस थोड़ा फास्ट कह रहा हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास उतना बड़ा नहीं करना चाहता मैं, इजी है, फटाफट खत्म करते, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेस, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर तो वही सेम है। आप लोगों ने पढ़ा था ना, एक स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाले टर्म के जो इक्वेशंस होते हैं, सिंगल वेरिएबल पे स्क्वायर होता है, हाईएस्ट पावर स्क्वायर, डिग्री स्क्वायर होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डी जिसमें स्क्वायर हो उसमें 0 2 आते हैं।
तो वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही आपको सॉल्व करना है, वही आपको वैल्यूज निकालनी है, बस सिंपल है ये चैप्टर। इसमें भी उतना ही है और कुछ नहीं है। इसमें बस एक है कि उस जीरोस को हम इसमें, जिसमें हम इस वाले चैप्टर में हमने जीरो कह दिया था वैल्यूज को, इस चैप्टर में हम उसको रूट्स कह देते हैं, बस इतना ही है। कभी कभार जीरोस जीरोस लिखा हुआ भी दिखेगा आप लोग, वो एक कुछ नहीं है, बस रूट्स दिखे जीरोस दिखे पता रहना कि वो वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। अगला आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप लोगों का थोड़ा नया हो सकता है, अभी जो बच्चे 8 से 9 में आ रहे हैं, 9th में ही ये डाल दिया गया है चैप्टर। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी 9 में डाल दिया गया, तो आप लोग तो बच गए, आप लोग का भी पढ़ना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सीक्वेंस रहता है, जैसे हम लोगों ने बचपन में मैथ में पढ़ा होगा पैटर्न्स, जैसे एक बक्सा है, फिर उसमें से भी 2 बक्सा हो गया, फिर 3 बक्सा हो गया, ऐसे हमने कुछ पैटर्न वाले बचपन में छोटे छोटे मैथ्स करते थे हम लोग, वही सिंपल है। ऐसे पैटर्न मैथ्स, इसमें पैटर्न नहीं है, इसमें नंबर्स है, कि ऐसा हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो आपको दिखेगा डिफरेंस सेम हो रहा है, उसी को लेकर 2 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, उसमें से सॉल्व करना होता है। बहुत इजी चैप्टर है एकदम, मतलब क्या कहूँ, एकदम इजी चैप्टर है। जब मैं कराऊंगा तो आपको लगेगा ये चैप्टर करना था, इतना इजी चैप्टर हम खुद कर लेते, ऐसा लगेगा आपको। आप बुक पढ़ोगे ना थोड़ा, अभी जिन लोगों ने मैथ्स का बुक खरीदा है तो अच्छा है, नहीं खरीदा आप खरीद लीजिएगा। जब आप खुद पढ़ोगे ना इस चैप्टर को, आपको खुद ही बहुत समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। सिंपल फॉर्मूले है, बस वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन हो जाता है। थोड़ा समझने का है, समझने की देरी और फिर सॉल्व हो गया। मतलब क्या है यार, क्या क्या चैप्टर बनेगा ये। चलो अगला है हमारे पास ट्रायंगल्स। ये चैप्टर भी बहुत इजी है। 9th पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट आप लोगों ने पढ़ा था ना, कि दोनों ट्रायंगल एग्जैक्ट सिमिलर, जस्ट फोटोकॉपीज लाइक ऑफ, वो कॉन्ग्रुएंसी होता है। इसमें आपको 2 चीजें पढ़नी है इस बार, बीपीटी और एक है सिमिलैरिटी, ठीक है। बहुत इजी चीज है दोनों। इसमें भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, मतलब एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल सिमिलरिटी। कुछ क्राइटेरिया, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्राइटेरिया थी वैसे क्राइटेरिया करना है। और बीपीटी में पैरेलल लाइन, जैसे आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा, है ना, वैसा ही कुछ नियर टू है, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं बट नियर टू वैसे ही है। एक पैरेलल लाइन रहता है और उस पैरेलल लाइन से ये सब बीपीटी का खेल होता है। ये थ्योरम है, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स जी ने दिया था ये थ्योरम। बहुत ही चैप्टर है, 2 स्तंभों पर खड़ा हुआ चैप्टर है, दोनों दोनों पैरों, मान लो ये चैप्टर का 2 पैर है, 2 पैर को अच्छे से समझ लेंगे, बस चैप्टर गिर जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। चलो अगला, अरे यार ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको लगेगा क्या है ये, क्या चैप्टर है, सब कुछ दिया रहता है चैप्टर में, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आर गिवन इन चैप्टर। चैप्टर में तो दिया ही रहेगा, मिस क्वेश्चन, एवरीथिंग इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको बस 2-3 फॉर्मूले होते हैं, छोटे छोटे से फॉर्मूले, मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा, और उसी से आपको क्वेश्चन में देख के समझ आएगा, अच्छा ये है, इसमें डाल देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। छोटे छोटे टेक्निक से मैं सिखा दूंगा आपको, एकदम बेसिक लेवल से आ जाएगा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर। चैप्टर अभी बचा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अरे भाई साहब, ये चैप्टर का जो है बेकारी में हाइप बना हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्री है, कुछ ऐसा कुछ चैप्टर, मतलब ये हार्ड नहीं है, बेसिक से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक नहीं मतलब क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, मैं कहूंगा कुछ एक ही प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, 4-5-10 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं छोटे छोटे। मैं बस आप लोगों को दिखा दूंगा, मैं एकदम 10-15-20 क्वेश्चंस करा दूंगा अच्छे से, और उसी वैसे ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, मतलब वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब ऐसा हो सकता है मैंने आप लोगों को साइन, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, मैंने कॉस में पढ़ाया वो साइन में आ गया, मैंने टेन में पढ़ाया वो कॉट में आ गया, ऐसे इधर उधर हो सकता है। पर वो टाइप, मैं कह रहा हूं टाइप, मैथमेटिक्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बट मैं कह रहा हूं टाइप, वो टाइप एक्यूरेट सेम रहेगा, टाइप में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। वो वैसे ही 10-15 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे, मैं आपको दिखा दूंगा, एंड आई अश्योर यू दैट वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि उसके बाहर और बनता ही कहां है, क्यूब बनेगा, स्क्वायर बनेगा, वही एक ही साइन का कॉस कॉस का साइन, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बस 3 आइडेंटिटीज होती है, बस उन्हें आप लोगों को बस थोड़ा रट लेना है, मैं वो भी दिखा दूंगा कि कैसे याद रख सकते, टेक्निक्स होती है उसकी भी। और बचा गया एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही इजी है,
इसमें भी फिर भी आपको एक मिनट के लिए लग सकता है कि बहुत थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग सकता है कि एक बार फिर से मैं बैक करके देख लूं कि क्या कहा भैया ने। पर इस चैप्टर में ऐसा लगेगा ही नहीं, आपको एक ही वो जो फ्लो होता है ना, एक ही फ्लो में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका। मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ, एक ही फ्लो में ये चैप्टर हो जाएगा। इसमें बस ये नाम ही ट्रिगोनोमेट्री का है, काम भी है ट्रिगोनोमेट्री का, बट बहुत इजी है। इसमें बेसिक ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल में आप रेशियो लगाओ, खत्म हो गया, काम खत्म। फिर आ गया सर्कल, ये भी बहुत इजी है, इसमें तो ज्यादातर थ्योरम्स है। थ्योरम्स को आप देखोगे, मैं आपको इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन अच्छे से सिखा दूंगा, कैसे विजुअलाइज करना है और थ्योरम कहां पुट करना है, और दैट्स इट, दिस चैप्टर इज आल्सो कंप्लीटेड। फिर आता है हमारा ये हो गया हमारे, अब आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें 3 ही फॉर्मूला होगा, 3 फॉर्मूलाज होंगे, 3 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म। कुछ नहीं है चैप्टर में, 3 फॉर्मूला है, पूरा चैप्टर खत्म। और वो भी छोटे छोटे फॉर्मूले, एक ही टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। फिर आया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपने नए पढ़ा था, सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही सब है। हेमीस्फीयर, स्फीयर, फिर क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, ये सभी है, कोन वगैरह। बस इस बार एक स्पेशल ये है कि अब देखो, मैथमेटिक्स जिन्होंने बनाया उन्हें लगा कि सिर्फ ये छोटे छोटे शेड बनाएंगे क्या फायदा, इनको जोड़ देते हैं, देखकर नया बनाएंगे। उसमें वैसा कुछ अलग फॉर्मूला नहीं हो रहा, वही जो अलग अलग हम जो फॉर्मूले पढ़ के आए हैं हेमीस्फीयर, स्फीयर के, उन्हीं को जोड़ के उन्हीं फॉर्मूलेस को ऐड करके हमारा नया वाला भी हो जाता है। दैट्स इट, दिस चैप्टर इज इतना ही है और कुछ नहीं है। और मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास मैं दोबारा कर रहा हूँ, मैं इतना खींचना नहीं चाह रहा हूँ। छोटा क्लास, छोटा सेशन होगा कि आपको ऐसा ना लगे कि इंट्रोडक्शन में ही इतना पढ़ा रहा है, इतना बता दे रहा है, तो फिर आगे न जाने क्या होगा। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इजी है। फिर आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर तो हलवा चैप्टर है। मैं कह रहा हूँ 9th में आप लोगों को फिर भी हिस्टोग्राम वगैरह, ग्राफ वगैरह पढ़ना पड़ा होगा। इस बार तो वो सब भी नहीं है, इस बार बस टेबल है, कुछ क्वांटिटीज है, 1-2 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं, बस उनको पढ़ना है, काम खत्म। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये चैप्टर ऐसा इसमें नंबर नहीं कट सकता, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो नहीं कट सकता। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोबेबिलिटी। ये ऐसा चैप्टर है जैसे आप लोग है कि कॉपी लेके बैठोगे कि हाँ मैथमेटिक्स का चैप्टर है, पर कुछ लिखने को मिलेगा ही नहीं। ज्यादातर इस चैप्टर में थ्योरी टाइप है, थ्योरी टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर में ज्यादा है, कि थ्योरी ही है समझ। अब मैं ऐसे क्या लूं कि 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। अब इसमें क्या लूं कि 4 कितनी बार, अब मैं आपका आंख बंद कर दूं और कहो किसी भी 6 में से एक में दबाओ। अब मैं आपको कह दिया कि 4 आने का संभावना कितना है, अब कहोगे कि टोटल तो 6 है, तो इसमें से 4 एक ही बार आ रहा है, मतलब एक ही हो जाएगा संभावना, है ना। 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो एक ही हो जाएगा संभावना। 6 में 4 एक ही है, 6 में 4 एक ही बार है, तो एक आने का ही संभावना है। एंड दैट्स ऑल, हमारा पूरा मैथमेटिक्स का 2023-27 का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर यहीं पर खत्म होता हुआ। और मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चन मैं बहुत प्रकार के कराऊंगा, क्योंकि सीबीएसई का हमेशा ये मोटिव रहता है कि वो नए यूनिक क्वेश्चंस बनाए, ना कि पुराने क्वेश्चन। पुराने क्वेश्चन ऑब्वियसली रिपीट होंगे, पर न्यू क्वेश्चन बनाने की उनकी टेंडेंसीज ज्यादा होता है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से, हमें कंसेप्ट में ध्यान देना है, हमें थ्योरी में ध्यान देना है, हमें सॉल्यूशन करने की टेक्निक में ध्यान देना है। हमें इसमें ध्यान नहीं देना है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से रट ले कि यही क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, किस्मत अच्छा हो तो कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, बट हमें उसमें ध्यान नहीं देना है कि हमें रट के जाना यही आएगा, नहीं। हमें थ्योरी पे, हमें सॉल्यूशन पे, हमें टेक्निक्स पे ध्यान देनी है, हमें अपने स्किल को डेवलप करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, बुक वगैरह ले लीजिए, कॉपी नोट बुक्स जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी स्टेशनरी आइटम से ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।